बोलो। CLI पर मेरा नंबर भी नहीं आया, उसके बावजूद तूने मुझे पहचान लिया। तुमसे इससे कम की उम्मीद भी नहीं थी। मेरे पास तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतरने से ज्यादा अहम काम है करने के लिए। तू समझता है कि तेरे बगैर दुनिया के सारे काम रुक जाएंगे, है ना? मैं जानता हूँ कि मेरे सामने आते ही तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। ओह, कौन बचाएगा मुझे? कहाँ जाऊंगा मैं? मेरी बात सुन, ये पहला वाला हमला तेरा टेस्ट था। सामने आकर अपना इम्तिहान देने का कब इरादा है? तू इम्तिहान में पास हो चुका है। तो मैंने देखा कि वक्त ने तुझ पे जंग भी नहीं लगाया। तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। हाँ, हमारी जान पहचान बहुत पुरानी है। जल्द हमारी आखिरी मुलाकात भी होने वाली है। चूहे की तरह बिल में घुसकर। मैं तेरी तरह खाली खोली बातें नहीं करता। मगर मैं तुझे इतनी आसानी से मारना भी नहीं चाहता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आइंदा अपनी गाड़ी बिल्डिंग के बाहर पार्क मत करना। आज शाम साउथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का फाइनल अफजल शहजाद और अहमद खान के दरमियान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर पे हिट लगने की वजह से अफजल चैंपियनशिप के साथ साथ जिंदगी की बाजी भी हार गया। तमाम पर हिफाजती इक़दाम के बावजूद अहमद का पंच लगने से पहले अफजल की डेथ हो चुकी। अगर मीडिया की हेडलाइंस तो कुछ और ही कह रही। लगता है मेहमान खुसूसी की कुर्सी से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैज़ी, बिहेव। सॉरी बॉस। हाँ राशिद। सर खुशकिस्मती से मैं उस वक्त ऐसे एंगल पर था जहाँ से शॉट कैप्चर कर पाया। अहमद का पंच लगने से पहले अफजल की नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी। खेल के दौरान खिलाड़ी की डेथ, क्या ये इतनी बड़ी न्यूज़ है शहरियार? 15 रोज में 11 ओपोनेंट्स को नॉकआउट करने वाले हॉट फेवरेट अफजल शहजाद की मुकाबले के दौरान डेथ, ये न्यूज़ है सईद साहब। और ये फुटेज सिर्फ हमारे पास। अफजल एक भी मैच नहीं, इसका मतलब है कि उसने बॉक्सिंग में बैट किया। इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन सईद साहब, नोट कीजिएगा। क्या हम नेक्स्ट न्यूज़ बुलेटिन में ये फुटेज शामिल कर सकते हैं? Seems like explosive material, लेकिन मेरे ख्याल से हमें इसे कल तक की डेडलाइन के एपिसोड के लिए रोकना पड़ेगा। देख लें सर, अगर कल से पहले किसी और न्यूज़ नेटवर्क Well, let me tell all of you, NIC दूसरे न्यूज़ नेटवर्क्स की तरह न्यूज़ क्रिएट करने में नहीं, न्यूज़ रिपोर्ट करने में बिलीव करता है। और न्यूज़ रिपोर्ट करने से पहले all facts must be thoroughly researched. यस बॉस। एनी, आई थिंक सैम को आने में कुछ देर लगेगी। मैं चाहता हूँ तुम इस इन्वेस्टिगेशन को कोऑर्डिनेट करो। आई वांट ऑल द फर्स्ट रिपोर्ट ऑन माय डेस्क बाय 9 in the morning. एनी क्वेश्चंस? वन क्वेश्चन बॉस, मेरी छुट्टी की वजह पिछले 3 हफ्ते से आपकी डेस्क पे पड़ी है, लेकिन आपने कुछ किया नहीं, और इस केस पे तो मेरी कोई खास जरूरत भी नहीं है बॉस। केस को तुम्हारी ज़रूरत हो ना हो, तुम्हें केस की ज़रूरत है। इंस्पेक्टर आसिफ को कॉल करो और अफजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मालूम करो। यही तो मैं देख रहा हूँ आज के लिए। ओह कम ऑन अंकल यावर, जब आप यहाँ पर आए थे तो आपका मूड बहुत अच्छा था। भाई वो इसलिए कि मुझे यकीन था कि ये मेरा इस अस्पताल में आखिरी विजिट है। सर डोनर का तो बंदोबस्त हो गया था, लेकिन क्रॉस मैच के दौरान ही कुछ। भाई ये तो मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ। अगर आप लोग मेरा ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो इतने बड़े सेटअप रखने का फायदा। अरे सर हम तो बैठे ही हैं आपकी खिदमत के लिए। 5 मिनट होंगे आपके पास? इंस्पेक्टर आसिफ। जैज़ी। डॉक्टर मुनीर, मैं आप ही के पास आ रहा था डॉक्टर साहब। मेरी ड्यूटी का वक्त तो ख़त्म हो चुका था,
मैं सिर्फ आपको पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट दिखाने के लिए रुका हुआ था। थैंक यू सो मच। ये अफजल की किडनी ने अचानक काम करना कैसे छोड़ दिया? ये तो मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही आपको बताऊंगा। वैसे अगर उसकी किडनीज खराब थी तो वो इतना एक्सर्शन वाला स्पोर्ट क्यों खेल रहे? और इसके अलावा ब्लीडिंग वो भी नाक और कान से। आई थिंक ये तो लिवर फेलियर में होता है, राइट? किडनी फेलियर का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। अब मैं इतने सवालों के जवाब नहीं दे सकता हूँ। अब आप देखें ना, मैं सुबह 8 बजे से ड्यूटी कर रहा हूँ। आई रियली नीड ए ब्रेक। टेक अ ब्रेक। हाँ, तो मैं चलता हूँ। तो खुदा हाफिज। इस डॉक्टर को हमें जितना बताना चाहिए उससे बहुत कम बता। जैजी, आई थिंक तुम्हारे 2 पॉइंट्स बड़े स्ट्रांग थे, तभी ये घबरा गया। एक तो आप मुझे हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं इंस्पेक्टर। नॉट फेयर, आई टेल यू सीरियसली। अरे जैजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैम, स्टॉप फॉलोइंग मी यार। क्या हो गया? हम डिनर पे जाएंगे ना, प्रॉब्लम क्या है? नॉट इवन इन योर ड्रीम्स जानी। रियलिटी। खैरियत तो है? वेल, हम एक केस की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आए हैं। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड। तो ये हैं आपके वो अंकल जिनके डायलिसिस के लिए आप यहाँ आई थी। इंटरेस्टिंग। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? सुबह बात करेंगे। आई थिंक अभी आपके अंकल को देर हो रही है, तो उन्हें ड्रॉप करने की। नहीं, इनको तो मैं ड्रॉप करूँगा। जैजी। Shut up. सैम, आई लव यू यार। शी लव्स मी, यू नो दैट। शी लव्स मी। लगता है सिराज ने आपको कोई खुशखबरी सुनाई है। परसों मेरा ऑपरेशन है सैम। डोनर मिल गया? टिश्यू सैंपलिंग की मैचिंग तो हो गई है, रिजल्ट पॉजिटिव है। अब मुझे सिर्फ रकम जमा करवानी है और परसों ऑपरेशन। दैट वाज वेरी फास्ट। आपको हैरानगी नहीं हुई? सैम पैसा इस दुनिया में सब कुछ करवा देता है, और सिराज ने मुझे वेटिंग लिस्ट से निकालने के सिर्फ 15,000 रुपये तो मांगे। आई एम सॉरी। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एनी प्रोग्रेस? उन डोनर्स की लिस्ट जो पिछले 3 साल से अपनी किडनीज डोनेट कर रहे हैं। अमेजिंग। लेकिन इन सब के एड्रेसेस तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये सब ऐसी ही लोकेलिटी से ताल्लुक़ रखते होंगे। तो इसका मतलब है गैर मुल्की न्यूज़ नेटवर्क की डॉक्यूमेंट्रीज, वो तमाम इंटरनेट रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस, सब कुछ ठीक है अनफॉर्चुनेटली। मगर इससे भी ज़्यादा पेनफुल फैक्ट ये है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। शायद मैं कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकूं। एनी द रिबेल। एनीवेज, मैं शहरियार साहब को इस लिस्ट की कॉपी देकर आऊँ। तुम्हारा शक किस पे जाता है? अगर मुझे किसी पर शक होता तो वो इस वक्त आपके पैरों में बंधा हुआ पड़ा होता सर। जाने क्यों, मुझे लगता है वो तुम्हारे माजी से बखूबी वाकिफ है। लेकिन सर आपको ऐसा क्यों? कोई मुझसे सिर्फ बदला लेने के लिए इतना इंतजार क्यों करेगा? अगर वो तब तुम्हारे खिलाफ कुछ करता तो सारी सरकारी मशीनरी उसके खिलाफ हरकत में आ जाती। लेकिन सर 3 साल का अरसा कुछ कम नहीं होता, स्पेशली उस वक्त जब मैं बिल्कुल इनएक्टिव था। वो जो कोई भी है, seems to be a very professional person. वो तुम्हारे फॉर्म में आने का इंतजार कर रहा था। शेर को शिकार करने का मजा जंगल में आता है, पिंजरे में नहीं। So is it good or bad? Seems good. वो तुम्हें डिफेंड करने का पूरा मौका देगा। हाँ, tell me about the bomb blast. उससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं सर, मेरी गाड़ी के साथ खड़ी हुई कुछ गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं थोड़ी सी, और 2-4 लोग मामूली जख्मी हुए हैं। नो फेटल इंजरीज। तुम्हें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें दूसरी बार लूज नहीं करना चाहता। सर अगर मैं आपका बेस्ट स्टूडेंट हूँ तो ये सिचुएशन मुझे सरवाइव करनी होगी। आई नो दैट। One of the best.
but this is not a drilled soldier. Copy ये that. सारे इसके डिटेल्स हैं और बाकी ब्रीफिंग तुम्हें इस केस पे एनी कर देगी. Any, sir? Or Sam? I might be a bad businessman, Faraz, लेकिन मेरा एक भी एम्प्लॉय फजूल नहीं है. Let's get on with the case. Yes, Jesse. काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स पता चली हैं. मालूम हुआ है कि अफजल की डेथ रीनल फेलियर से हुई है. Oh, और इसके बाद मुझे कोई भी शक नहीं होगा कि उसकी सुबह एक किडनी मिसिंग है. तुम्हें ये सब कुछ हॉस्पिटल से कभी मालूम नहीं होगा, जैसी. क्यों बॉस? मिनाहिल की इनिशियल रिसर्च के मुताबिक 2 माह पहले अफजल की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था. और इसी दौरान उसकी एक किडनी बासानी निकाली जा सकती है. राइट बॉस? And what is more interesting, उसका ऑपरेशन यहाँ गुडविल हॉस्पिटल ही में हुआ था. ओह नो. You want another shocking news? इस शॉक के मैग्नीट्यूड से बड़ा शॉक नहीं होगा बॉस आपका. बाय. अनीस राइट यूज कर. राइट शाबाश शाबाश अनीस शाबाश शाबाश. रफीक शाबाश. और फुटवर्क ठीक कर. वेरी गुड रफीक, वेरी गुड. तुझे कितनी मर्तबा कहा है कि उसकी कमर का मसला है, उसकी जान लेगा क्या? फिर उस्ताद किधर मर गया था तू? उस्ताद इसे लाने में जरा देर हो गई. तो ये है वो जिसकी तू रात को तारीफ कर रहा था, हैं? कोरंगी से रोज आ जाया करेगा? उस्ताद बॉक्सिंग मेरा जुनून है, इसके लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ. अबे ये बता, कभी कुछ जीता भी है या खाली खुली का जुनून ही है? रफीक मेरे क्लब का सबसे बेहतरीन फाइटर है.
एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे। मुझे तो लगा तुम्हें सिर्फ एक ही बात समझ में नहीं आती। ओहो, वो तो मुझे समझ में आ गई है। गुड। जो बात समझ में नहीं आ रही वो ये है कि ये सब लोग मुझे देख देख कर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं जैसे कसाई बकरे को देख के मुस्कुराता है। वो पता है क्यों? क्योंकि एक्चुअली तुम इनके लिए बकरे ही हो और तुम्हारे जो दोनों गुर्दे हैं वो फेल हो चुके हैं। कमाल है यार, मुझे बताया नहीं किसी ने आज तक। मैं बता रहा हूँ। और यही नहीं, तुम पिछले 2 साल से डायलिसिस पर हो। मैं नहीं खेल रहा, मैं जा रहा हूँ। तुम यहाँ से चले गए तो ट्रांसप्लांट फॉर्म पे साइन कौन करेगा? मैं समझ गई, मुझे मेरी छोटी छोटी बीवियाँ, छोटी बीवियों की वजह से ही तो तुम्हारे लिए इंश्योरेंस कराया ना बॉस ने। कितने का? 10 करोड़ का। इसके लिए तो मैं कर सकता। हाँ, लेकिन प्रीमियम तुम पे करोगे। क्यों? मेरी दोनों टांगें इकट्ठी खींचने के पीछे लगे। टांगें इकट्ठी खींचने के चक्कर में नहीं, टांगें इकट्ठी। रशीद जी, मैं हूँ वो बदनसीब। आई एम सॉरी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। देखिए, हम इस ट्रांसप्लांट के लिए कोई भी कीमत। देखिए, किडनी आपने ही अरेंज करनी है, ये हॉस्पिटल की पॉलिसी है। लेकिन हमें तो पता चला था कि हमारे कंपटीटर्स हमारे खिलाफ काफ़ी अफवाहें उड़ाते रहते हैं। आई एम सॉरी। राशिद रशीद, प्यास लगी? पानी पी। बच गए तुम। आप चाय लेंगी या शरबत है नी बीबी? कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। वो कैमरा वाले नहीं आए साथ? वो भी आएंगे, अगर आपने मेरी बातों के ठीक ठीक जवाब दिए तो। पूछें। मुझे मालूम हुआ है कि आज से 6 महीने पहले गुडविल हॉस्पिटल वालों को आपने अपना गुर्दा बेचा था। हम गरीब लोग हैं बीबी, हमारे पर कोई मुसीबत। इसीलिए तो मैं कैमरा नहीं लाई। अगर मेरी बातों का जवाब देने के बाद आपको लगा कि ये सब आप कैमरे के सामने कहना चाहते हैं तो। नजीरा, मेरी घरवाली, इसे टीबी है। बड़े अस्पताल वालों को दिखाया तो उन्होंने कहा इसका तो जिगर भी खत्म है, पानी वाली बीमारी। हेपेटाइटिस। रमजान ठेकेदार को पता चला तो उसने मुझे 70,000 रुपए में अपना गुर्दा बेचने का मशवरा दिया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि 70,000 में कितने सिफर आते हैं। ये रमजान ठेकेदार क्या इस इलाके के सारे लोग उसी को? हाँ जी, बड़ी पहुंच है उसकी। सुना है शहर के कई बड़े अस्पताल 1.25 लाख रुपए देते हैं उसे एक गुर्दा लाने का, और वो अस्पताल 5-5 लाख रुपए का एक गुर्दा बेचते हैं। क्या ये वाकई सही है? जी पता नहीं, इसी बारे में तो रिसर्च कर रही हूँ मैं। अगर ऐसा है बीबी तो मुझे जरूर बतलाना। मेरे 2 भाई भी अपने गुर्दे बेचने को फिरते हैं। 10 लाख नहीं, 5 लाख ही मिल जाएं तो जिंदगी सुकून से गुजरेगी अपनी। आपने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया? जो होना था वो हो गया। अब ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं। मैंने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में 2 घंटे ज़ाया किए डॉक्टर मुनीर। मुझे कल रात की आपकी इनिशियल रिपोर्ट वहां से नहीं मिली। जब मुझ पर हमला हुआ तो फाइल मेरे पास थी, लेकिन जब मैं आप तक पहुंचा, ओह आई सी, इसका मतलब हमलावर रिपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं लेके गए। मेरा तो सब कुछ ले गया। आज सुबह मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया। लेकिन क्यों? सच्चाई से बड़ा कोई जुर्म किसी जमाने में नहीं रहा आसिफ साहब। यहाँ होता था उस्ताद, थोड़ा सा इधर। हाँ ये उस्ताद, बहुत तकलीफ है उस्ताद। मसला तो है, लेकिन ये मसला रफीक के मुक्कों की वजह से नहीं है। मगर उस्ताद वो तो जब भी मारता है
इसी जगह पे मारता है उस्ताद। यार मैंने तुझे पहले भी बताया था कि तेरी कमर का मसला है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तेरी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराना। क्या बात कर रहे हो उस्ताद, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन? क्या घबराता क्यों है? तुझे तो मालूम है ना कि तू मेरे इस क्लब के चंद बेहतरीन फाइटरों में से एक है। वो सब तो ठीक है नसीर उस्ताद, मगर कोई मसला हो गया तो? मर मत, समझ में आई? तो पैसे वैसे खर्च किए होंगे तेरे, बल्कि हो सकता है कि तुझे देने ही ना पड़े पैसे। मगर वो क्यों उस्ताद? तू बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैं तुम सब लोगों को अपने बच्चों की तरह रखता हूँ। ये क्लब तो मैंने खोला ही बच्चों की खिदमत के लिए है। हाँ उस्ताद, ये तो ठीक है, वरना 50 रुपए महीने में आजकल कौन इतनी सहूलतें देता है? बॉक्सिंग का खेल तो जैसे हमारे मुल्क से ख़त्म ही होता जा रहा है। यार मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे आए, खेलें और मुल्क का नाम रोशन करें। वो हुसैन शाह का नाम सुना है ना तूने? हाँ उस्ताद, ये वही है ना जिसने ओलंपिक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता था? हाँ, उसने सिर्फ मेडल ही हासिल नहीं किया था, बल्कि क्रिकेटर से ज़्यादा लोग उसे जाने लगे थे। समझ में आई तेरे? अबे असल ग्लैमर और असल पैसा तो इसी खेल में है। 1-to-1 मुकाबला होता है, 1-to-1 अपने बल पर जीतना पड़ता है। वो तो ठीक है उस्ताद, मगर हॉस्पिटल तो एतबार का है ना उस्ताद? अबे मर क्यों रहा है? अपना ही अस्पताल है, गुडविल हॉस्पिटल का नाम सुना है ना तूने? हाँ उस्ताद। वही होगा तेरा ऑपरेशन, फिक्र नहीं कर, तू बस आराम से हो जा। हाँ, मुझे और भी काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली है। ओके, यू सी, now everything is falling into place. With team like yours, is it a surprise? Not at all. गुडविल हॉस्पिटल ने जैजी को ट्रांसप्लांट से मना कर दिया है। ये खुशी की बात है? यस, बिकॉज उनको मालूम है कि जैजी का ताल्लुक NIC से है, और चूंकि वो कुछ गलत कर रहे हैं इसलिए वो जैजी को एंटरटेन नहीं कर रहे। मगर अंकल यावर को तो सिराज से भी जैजी की बात हुई है, और सिराज के एटीट्यूड से बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। डॉक्टर मुनीर पर हमला, उसका बयान देने से इनकार और उस इब्तिदाई रिपोर्ट का चोरी हो जाना। किडनी ट्रांसप्लांट कोई जुर्म तो नहीं कि उसको छुपाने के लिए गुडविल हॉस्पिटल इस हद तक जाए? मुनीर डॉक्टर्स की उस मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है जो पेशावराना बददियानती के खिलाफ है, और उस पर हमला भी उसी की सजा होगा। नो आई गेट इट। हॉस्पिटल का काम नहीं, उसका तरीक़ेकार गलत था। उनके डोनर्स तक तो जेन्युइन नहीं। यू सी, ऑपरेशन के दौरान अफसल की किडनी चोरी हो गई, और जब भी वो हॉस्पिटल वापस गया और उसने अपनी तबीयत की खराबी रिपोर्ट की तो उसे उन्होंने स्टीरॉइड्स दे के फारिग कर दिया। तो इसका मतलब है कि सारे स्कैम में अफजल का कंसर्न नसीर भी? ऑफ कोर्स, ये बात तो फराज ने भी कंफर्म की है, और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन तो एनी ने दी है। लोअर इनकम ग्रुप को ब्लैकमेल करके किडनी खरीदने वाला रमजान ठेकेदार भी गुडविल हॉस्पिटल के लिए काम करता है। तो ये कि रमजान ठेकेदार और अफजल का कोच नसीर दोनों भाई हैं। मुझे बुलाया नसीर उस्ताद। फराज, तुम जानते हो कि तुम सब मेरे बच्चे हो, और मैं तुमसे सब कुछ शेयर करता हूँ। मगर अफसोस इस बात का, जैसे ये टीवी चैनल अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, ये लोग, सुना है इनके नुमाइंदे सच हासिल करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। रिपोर्टर्स नहीं, इन्वेस्टिगेटर्स। और जान की बाजी लगाने के साथ साथ हम जान लेना भी जानते हैं।
जरूरत क्या है? जरूरत है बेटे। क्योंकि जिस गोली पर तेरा नाम लिखा है ना, वो गोली मेरी गन में है। मैं ठीक कह रहा हूं, तुम चाहते नहीं हो कि मैं इस अजय से छुटकारा पाऊं। शहर में हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है यावर अंकल, और ऐसे हॉस्पिटल्स को पैट्रोनाइज करने के जुर्म। सैम, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। मुझे जिंदगी देने वाला मुजरिम कैसे हो सकता है? उस जिंदगी की भी जमानत नहीं है। मुझे आपकी जिंदगी बहुत अजीज है, लेकिन किसी और के ख्वाबों की कॉस्ट पर नहीं। मुझे भी सैम तुम अजीज हो, मगर अपनी जिंदगी की कॉस्ट पे नहीं। तमाम शहर के अस्पतालों का चक्कर लगाने के बहाने अपनी चैनल के लिए ना तो तुम्हें कहानियां जमा करने की जरूरत है और ना हक। आप समझते हैं कि मैं सब समझता हूं, सब समझता हूं। मुझे धमकी दे रहा था, उसका पता चला? अभी तो नहीं, खासा होशियार आदमी है। उसके फ़ोन के सिग्नल्स हमेशा स्क्रैम्बल्ड होते हैं। अंडी की तरह। हाँ, अब उसके शेल से बाहर आने का इंतज़ार है मुझे। तो कोई प्रॉब्लम वालूम हो तो क्या नंबर है तुम्हारे भाई का? मगर डॉक्टर मुनीर के बयान के मुताबिक गुडविल हॉस्पिटल की इंतजामिया गुर्दों के साथ दूसरे इंसानी अज़ा की चोरी और नाजायज़ फ़रोख्त में भी मुलव्वस थी। इंसानी हुकूक की तंजीमों और मेडिकल एसोसिएशंस ने हुकूमत पर जोर दिया है कि मसीहाई जैसे बाइज़्ज़त पेशे को बदनाम करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। जिंदगी खुदा की नेमत है। अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी और की जान दांव पे लगा देने की इजाज़त कोई भी मौज़िब माशरा नहीं देता। शायद हर माशरे में कभी कभार ऐसे हिला देने वाले वाक़यात होते हैं जिनसे मौज़िब तो क्या, अपने माशरे होने पर भी शक होने लगता है। सईद खान, डेडलाइन।